हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल मैथ संगम में। क्लास 9 के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम हमने फिनिश कर दिया। आज हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्लास में पॉलिनॉमियल चैप्टर के सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे, पहले चैप्टर के ओवरव्यू को हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर एक एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल जो होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो आपका यहाँ पे x जो है आपका वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर होगा वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर यानी कि 1 2 3 4, जीरो तो होगा नहीं यहाँ पे, 1 2 3 4 जीरो भी हो सकता है, तो होल नंबर होना चाहिए, लेकिन जीरो का केस अलग है, उसको मैं भी समझाऊंगा। तो जब वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर होगा 1 2 3 4, तो हम कह सकते हैं कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x³ प्लस 3y²। इसमें हम लोग चेक करते हैं कि वेरिएबल का पावर क्या है। तो x पावर 3 ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, होल नंबर हम कह सकते हैं, इंटीजर नहीं कह सकते हैं। y पावर 2 है, तो आप चेक करिए कि होल नंबर है। अगर दोनों पर होल नंबर है, जितने भी वेरिएबल हैं इनकी पावर अगर होल नंबर है, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, फ्रैक्शनल भी नहीं चाहिए, होल नंबर पावर चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है। फॉर एग्जांपल एक और देखिए एग्जांपल 2x माइनस 1/3 प्लस 3√y। दिस इज द सेकेंड थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x रेज टू द पावर 1/3 प्लस 3√y। इसको चेक करिए, x का पावर 1/3 है, फ्रैक्शनल है, पहली कंडीशन को क्रॉस कर गया, मतलब कि ये पहली कंडीशन ही रिफ्यूज़ हो गई, यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है क्योंकि पावर यहाँ पर होल नंबर नहीं है। सेकंड कंडीशन √y है। √y का मतलब ये होता है किसी भी नंबर के साथ अगर रूट होगा तो उसका मतलब तो y रेज टू द पावर 1/2, तो दोनों की पावर क्या है, फ्रैक्शनल पावर है। ये आपका अलजेब्रिक ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखिए, √2x² प्लस 3y³। आइए चेक करते हैं ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है। पॉलिनॉमियल में जरूरी नहीं दो ही टर्म होंगे, 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म 1 टर्म कुछ भी हो सकता है। अभी मैं बताऊंगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे √2x का पावर 2 है, y का पावर 3 है, ये पॉलिनॉमियल है। यहाँ √2 से कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर रूट वेरिएबल के साथ होगा तो वो पॉलिनॉमियल नहीं है, लेकिन अगर रूट नंबर के साथ है तो ये पॉलिनॉमियल है। हमें चेक करना है कि जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है। नंबर कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में, डेसिमल में, कुछ भी हो सकता है, हमें बस वेरिएबल को चेक करना है। वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड ABCD जितने भी हैं उनके पावर को चेक करिए, वो पावर होल नंबर होने चाहिए। अगर वो पावर होल नंबर है तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनॉमियल है। अब पॉलिनॉमियल में बहुत सारे टर्म होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए 1 2 3 3 टर्म है, 1 2 2 टर्म है, और 3y³। देखिए ये भी एक पॉलिनॉमियल है y³। तो यहाँ 2 टर्म है, इसमें देखिए यहाँ 2 टर्म है, यहाँ पे 1 टर्म है। जब किसी पॉलिनॉमियल में सिर्फ एक टर्म होता है, यहाँ पे एक टर्म है, देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, प्लस से दोनों सेपरेट हुआ है, यहाँ पे सिंगल टर्म है। जब एक टर्म होता है तो उस पॉलिनॉमियल को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि मोनो मतलब सिंगल। अगर दो टर्म है पॉलिनॉमियल में तो हम लोग उसको बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल। और अगर पॉलिनॉमियल में 3 टर्म है तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, एंड ऐसे ही सो ऑन, ऐसे हम उसका नेमिंग करेंगे। जनरली क्लास 9 में हम लोग 3 टर्म ही पढ़ते हैं, तो आपको याद रखना है सिंगल टर्म के लिए मोनोमियल, 2 टर्म अगर है, देखिए ये एक ये प्लस से दोनों है ऐड है, 2 टर्म है, तो ये हो गया आपका बाइनोमियल। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 टर्म है, यहाँ पे अगर मैं नंबर लिख दूँ कोई, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया,
3 टर्म है, 1 2 3, यहाँ पे प्लस की माइनस भी हो सकता है। ये आपका हो गया ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, तो ये था आपका पॉलिनोमियल को रिकग्नाइज करने का तरीका और कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के ज़ीरो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, आइए डिस्कस करते हैं। पॉलिनोमियल के दो टाइप्स और होते हैं जो आपको जानना होगा। एक, मान लीजिए मैंने नंबर लिख दिया 5, तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। क्यों, आप पूछेंगे कैसे पॉलिनोमियल है। अगर हम इसको 5x रेज़ टू द पावर 0 लिख दें, 5 को ही, क्या 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5x रेज़ टू द पावर 0। क्यों, देखिए 5 हो गया और x, किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 5 × 1 इसकी वैल्यू 5 हो गई। तो ये भी तो एक तरह का पॉलिनोमियल ही है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जो एक नंबर होता है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जितने भी नंबर्स आपके हैं वो सारे नंबर्स आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंतर्गत आते हैं। ये वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। और ज़ीरो, लेकिन अगर ज़ीरो आएगा तो ज़ीरो आपका, इसको हम बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। अगर सिर्फ ज़ीरो आता है उसको हम लोग बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। और ज़ीरो को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे। बाकी अगर आपके वेरिएबल के साथ आते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफाइन करते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं हाउ टू फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो कैसे फाइंड करते हैं और ज़ीरो होता क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए, तो स्टूडेंट्स ये एक पॉलिनोमियल है x-3। इसको देख के आप डरिएगा मत, समझ लीजिए कि अभी कुछ नहीं है। ये एक पॉलिनोमियल है x-3। तो देखिए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, x के पावर 1 है, तो 1 तो होल नंबर होता है, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को लिखते हैं ऐसे हैं, p ऑफ x, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x। x के फॉर्म में है ना, तो मैंने x लिखा। अगर यहाँ y होता तो मैं लिखता पॉलिनोमियल ऑफ y। अगर मैं यहाँ y कर दूँ तो मैं लिखूँगा पॉलिनोमियल ऑफ y। तो इसको लिखने से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वही चीज़ है, आपका ये पॉलिनोमियल ही है। अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ ज़ीरो होता क्या है। तो किसी भी पॉलिनोमियल को ज़ीरो फाइंड करने के लिए आप ऐसे सोचिए, इस वैल्यू में, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x-3, x की कौन सी वैल्यू आप पुट कर दें कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, यही होता है ज़ीरो। इस पूरे पॉलिनोमियल में x की कौन सी ऐसी वैल्यू हम लोग पुट कर दें कि पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। तो देखिए, अगर x की जगह पे हम लोग 3 पुट कर दें, 3 - 3, अगर x की वैल्यू हम लोग 3 पुट कर दें तो 3 - 3, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। ये तो ऐसे छोटा नंबर था तो पता चल गया, अगर बड़ा पॉलिनोमियल होगा तो आप कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए एक तरीका होता है कि जिस भी पॉलिनोमियल का आपको ज़ीरो फाइंड करना है, आप क्या करिए, उस पॉलिनोमियल के इक्वल टू में ज़ीरो ले लीजिए। सपोज वी हैव टू फाइंड द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सो वी विल टेक x-3 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम लोग ज़ीरो के इक्वल कर लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो यहाँ पे 3 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 0 + 3, और 0 + 3 क्या होती है, x। देखिए x की वैल्यू आ गई 3, जो हम लोगों ने 3 लिया था, अब 3 यहाँ पुट करेंगे, 3 - 3 0 आ गया। तो किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरो निकालने का मतलब इतना है कि वो वैल्यू जब आप उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आएगी। उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि चाहे कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो उसको इक्वल टू ज़ीरो कर लीजिए और वहाँ से उस वेरिएबल की वैल्यू x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, आप उसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये तरीका था ज़ीरो को फाइंड करने का। एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ज़ीरो कैसे फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक ये पॉलिनोमियल है px = 2x + 5। हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करना है। तो मैंने फर्स्ट तरीका आपको क्या बताया कि पॉलिनोमियल के इक्वल टू ज़ीरो कर दीजिए, तो सेम कर दीजिए 2x + 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से 2x = 5 ट्रांसपोज कर दीजिए, 0 - 5, 2x = 0 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा, -5 ही आएगा। x = -5/2।
तो x की वैल्यू -5/2 आ गई। इसका मतलब कि जब इस पॉलिनॉमियल में आप x की वैल्यू -5/2 पुट करेंगे तो इस पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। आइए चेक कर लेते हैं, एक बार से पुट करके देखते हैं। 2x + 5 में x की ये वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। 2 × -5/2 + 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -5 + 5, -5 + 5 कैंसिल हो गया, = 0। तो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब कि इस पॉलिनॉमियल का 0 जो था वो -5/2 था। कभी कभी क्वेश्चंस में आपसे ये भी पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल कभी कभी क्वेश्चन में आपको पॉलिनॉमियल दिया रहेगा, आपसे पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ P1, द वैल्यू ऑफ P2। तो आपको क्या करना है, P1 और P2 फाइंड करने के लिए देखिए ये पॉलिनॉमियल ऑफ x था तो x के फॉर्म में है। अगर पॉलिनॉमियल ऑफ 1 के फॉर्म में लिखना है तो जहाँ पे आप x लिखे हैं बस वहाँ 1 पुट कर दीजिए। अगर पॉलिनॉमियल P(2) निकालना है तो जहाँ पे आप x लिखे हैं वहाँ 2 वैल्यू पुट कर दीजिए। आइए इसको फाइंड करते हैं, देखते हैं। अगर हमको P(1) की वैल्यू निकालनी है तो 2 × यहाँ पे x है, x की जगह पे 1, 2 + 5, तो P1 की वैल्यू आ गई 7, P2 की वैल्यू 2 × 2 + 5, 2 × 2 = 4 + 5, ये आ गया आपका 9। तो ये था आपका P2 की वैल्यू 9। तो इस तरीके से हम लोग पॉलिनॉमियल के 0 फाइंड करते हैं। और अगर हमें P1, P2, P3 या किसी भी P की वैल्यू फाइंड करनी है तो बस x की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल इस चैप्टर में यही करना है हम लोग को है। सारे एक्सरसाइज में हमें फाइंड करना है कि पॉलिनॉमियल कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और P1, P2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको चैप्टर का एक ओवरव्यू दे दिया कि इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट है, ये टॉपिक है और ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँगा और आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू।